Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we will be discussing the poem that is Ode on Solitude. So here the poem goes like this. This is written by the poet Alexander Pope. इस पोएम में ये बताया गया है बेसिकली दैट इज ओड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलेपन में जो सुकून है और जो हैप्पीनेस है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा क्योंकि दिस वाज रिटन व्हेन द पोएट वाज 12 years old। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो उस टाइम में और इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज के टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी इंजॉय नहीं कर सकता। हाँ, आप फ्रेशर माइंड के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में ये सब पॉसिबल आज के टाइम में नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। द फर्स्ट स्टैंजा हियर, हैप्पी द मैन whose wish and care a few parental acres bound। दैट इज कौन सा पर्सन या कौन सा मैन हैप्पी है, कैसा पर्सन हैप्पी माना जा रहा है यहाँ पे? हैप्पी द पर्सन whose wish and care, जिसकी विश इच्छा और केयर मतलब परवाह। यस, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मैन हैप्पी है जिसकी इच्छाएं और जिसकी जो परवाह है ए फ्यू पैरेंटल एकर्स बाउंड, उसे जो कोई उसकी जो पैतृक संपत्ति है, यस, पुश्तों से जो उसे कोई संपत्ति मिली है, कोई ज़मीन मिली है, वो उसमें ही खुश है, उससे वो बाउंड है, उससे वो बंधा हुआ है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेचर एयर, नेटिव एयर। यस, दैट इज वो सेटिस्फाइड है जो उसे उसकी पैतृक संपत्ति मिली हुई है उसमें वो सेटिस्फाइड है। इन हिज ओन ग्राउंड, ये सुकून है उसे कि यस ये मेरी प्रॉपर्टी है एंड आई एम ब्रीथिंग इन दिस इन ऑन माय ओन लैंड, दैट इज द नेटिव लैंड। सेकेंड स्टैंजा में पोइट क्या बताना चाह रहे हैं? Whose herds with milk, उसे दूध की कोई परवाह नहीं है। हर्ड्स होता है जानवरों का जो झुंड होता है उसे कहा जाता है हर्ड्स। Whose herds with milk, जो दूध है वो उसे वहाँ से मिल जाता है। Whose field with bread, खेत है जिसकी वजह से उसे खाना मिल जाता है। ब्रेड खाने का मतलब है कि उसे खाना मिल जाता है उसकी फील्ड से। Whose flock supply him with attire, उसके कपड़े की जो परेशानी है वो भी है, वो फ्लॉक मतलब जो भेड़ का जो ग्रुप होता है उसकी वजह से उसकी जो खाल होती है उससे कपड़े बनते हैं, उससे वो जो क्लोथ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो इस जगह भी उसे कोई ज़रूरत नहीं है और वो बेपरवाह है, कोई फिक्र नहीं है। Whose trees in summer yield him shade, और जो उसके पास पेड़ है उस पेड़ की छाया जो है वो उसे समर से, गर्मी से बचाती है। और उन्हीं पेड़ों की छाया जो है वो उसकी जो लकड़ियां हैं वो विंटर में, इन विंटर फायर, और विंटर में सर्दी के टाइम पे उन्हीं ट्रीज की जो लकड़ियां हैं उससे वो फायर जनरेट करता है जिसकी वजह से वो विंटर में परेशान नहीं होता। थर्ड स्टैंजा, दैट इज ब्लेस्ड हु कैन अनकॉन्शियसली unconcernedly find hours, days and years slide soft way। दैट मीन्स अब वो बहुत अनकंसर्न है। अनकंसर्न मतलब उसे बेपरवाह है, थोड़ा किसी चीज़ की चिंता नहीं है उसे। अगर वो थोड़ा फ्री रहता है तो वो एक हैप्पी पर्सन है जिसकी वजह से उसके कुछ घंटे, कुछ दिन और ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स बहुत ही लाइटली और सॉफ्टली उसकी जो टाइम है वो पास हो जाता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, उसकी हेल्थ भी इससे सही रहती है। यस, पीस ऑफ माइंड, वो मेंटली भी बहुत अच्छा रहता है। क्वाइट बाय द डे, दैट इज ऐसे ही उसका जो डे है वो एंड हो जाता है। साउंड स्लीप बाय नाइट, जैसे ही रात का टाइम आता है वो बहुत अच्छी और बहुत गहरी नींद में सो जाता है। एक पीसफुल जब माइंड रहता है, जब हम फ्री रहते हैं, अनकंसर्न रहते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। प्लस स्टडी एंड एज, और जब वो अगर कुछ पढ़ता भी है तो बहुत अच्छे से उसे समझ में आता है। एंड टुगेदर मेक्स अ स्वीट रिक्रिएशन, और जब ये दोनों चीज़ मिलती हैं, दैट इज पीस ऑफ माइंड और एक पूरी नींद जो है उसे मिलती है, तो स्वीट रिक्रिएशन, यस, आविष्कार होते हैं, बहुत स्वीट रिक्रिएशंस होते हैं। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, जो मेडिटेशन करते हैं वो भी पर्सन जो होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। थर्स लेट मी लिव, तो मुझे जीने दो, पोइट कहता है। कैसे जीने दो? अनसीन अननोन, अनसीन मतलब जिसे कोई देख ना सके, अननोन मतलब जिसे कोई जान ना सके। थर्स अनलैमिनेटेड
पछतावे के पोएट जो है वो मरना चाहता है, मैं ऐसे मरूं जैसे मुझे जीवन में किसी चीज का कोई पछतावा ना हो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसे जाए इस वर्ल्ड से जाए मानो इस वर्ल्ड से किसी ने उसे चुरा लिया हो। एंड नॉट अ स्टोन, और किसी पत्थर को भी पता ना चले कि वो कहाँ चले गए। टेल वेयर आई लाई, कोई ऐसा पत्थर भी ना हो जो ये बता सके कि उसे कहाँ दफनाया गया है, ऐसे वो इस वर्ल्ड से गायब हो जाए। ऐसा इस पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ है बाय अलेक्जेंडर पॉम। I hope the poem is clear to you. Still, if you are having any doubt regarding this poem, you can comment down in the comment section and let me tell you the explanation. Now, this is the explanation about the poem. I hope the explanation is clear to you. Thank you, viewers. See you again in my next video. Till then, goodbye. Take care. Stay home and stay safe. Thank you. And yes, of course, if you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you, viewers. See you again in my next video.